नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र के पालघर से जो तस्वीरें आई उसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। दर्दनाक तस्वीरें देखकर कई लोग रातों की नींद नहीं सो पाए कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो निरीह संतों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाले। और सबसे बड़ी बात, पुलिस कैसे इतनी निर्बल हो सकती है कि वो पागल और वहशी भीड़ के आगे दो संतों को परोस दे और खुद अपनी जान बचाकर भाग जाए। तस्वीरों से जो नजारा दिख रहा है वो साफ बता रहा है कि जैसे पुलिस ने इस भीड़ के सामने संतों को लाकर परोस दिया हो कि लो इनकी हत्या कर दो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बात अच्छी है कि अब तक देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में नहीं आया है। किसी फिल्मी सितारे को यह देखकर इस देश में डर नहीं लगा है। किसी साहित्यकार ने अब तक अपना अवार्ड यह कहकर वापस नहीं किया है कि सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने में नाकाम है। और किसी विदेशी अखबार ने अब तक यह नहीं लिखा है कि भारत लिंचिस्तान बन चुका है। कुछ दोगले फिल्मी सितारे भी अपने बिलों से देश को बदनाम करने वाली पर्चियां हाथों में लेकर अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। सेक्युलर जमात इस लिंचिंग पर खामोश है। कोई प्राइम टाइम नहीं हो रहा है। उनके ट्विटर अकाउंट भी सूने पड़े हैं जो अखलाक और पहलू खान की लिंचिंग पर चीख चीख कर पुलिस, सरकार और देश के एक धर्म के लोगों को बदनाम कर रहे थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्यों ये कथित सेक्युलर चुप्पी साध कर बैठे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने वाले लोग उनके मतलब के नहीं थे। वे दलित नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह खबर यह आ रही है कि जहां यह लिंचिंग हुई वहां इनके वैचारिक भाई मौजूद थे, इसलिए भी इन्होंने खामोशी की चादर ओढ़कर उनको बचाने की कोशिश शुरू कर दी। जी हां, इस घटना में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि घटना गुरुवार रात यानी कि 16 अप्रैल को हुई, लेकिन इस पर लीपापोती की कोशिश होती रही। आखिर क्यों राज्य सरकार ने इसको छिपाने की कोशिश की? अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो सरकार इस घटना को ऐसे ही छिपा जाती। दरअसल स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए हों, इस पूरे षड्यंत्र के तार जोड़ते दिख रहे हैं। पालघर मॉब लिंचिंग के एक वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसमें दिख रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जानकारी मांगी थी। तो पता चला है कि वो शख्स शरद पवार की पार्टी का नेता है। बीजेपी के महासचिव सुनील देवधर ने स्थानीय लोगों के हवाले से जानकारी दी है। उस शख्स का नाम काशीनाथ चौधरी बताया जा रहा है। यह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का जिला सदस्य है। देवधर ने यह भी बताया कि इस हत्यारी भीड़ में वामपंथी पार्टी सीपीएम के पंचायत सदस्य और उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी शामिल थे। अब आप समझ गए होंगे कि लिबरल और सेक्युलरों के मुंह में इस घटना को लेकर दही क्यों जम गया है। एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी है और उसके नेताओं का इस कातिल भीड़ में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। साथ ही हत्याओं और हिंदुओं की घृणा के इतिहास से लबरेज पार्टी सीपीएम के नेताओं का भी इस भीड़ में शामिल होना यह किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि इन साधुओं को चोरी के शक में मारा गया यह बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या चोर कार में चोरी करने आ सकते हैं? दूसरा, क्या 70 साल का भगवाधारी बुजुर्ग चोरी कर सकता है? इसलिए अफवाह वाला यह दावा बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत लगता है। फिर पुलिस की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है। पहले पुलिस ने कार रोकी और इन संतों को गाड़ी से उतारकर सड़क पर लाकर बिठा दिया। क्यों? फिर 20 से 250 लोगों की भीड़ वहां कहां से आई, किसने बुलाई? और संतों के इर्द गिर्द घूम रहे वो 5-6 पुलिस वाले कहां चले गए जब इन पर हमला किया गया? एक वीडियो में एक पुलिस वाला लहूलुहान बुजुर्ग को किसी चौकी नुमा जगह से बाहर लाते हुए दिख रहा है और वो उसे बचाने की बजाय भीड़ के हवाले कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? अगर बाहर भीड़ उग्र थी तो उसने उस बुजुर्ग को चौकी में ही सुरक्षित क्यों नहीं रखा और पुलिस फोर्स के लिए जिला मुख्यालय को फोन क्यों नहीं किया? सवाल अनगिनत है, लेकिन देखना होगा कि जांच करने वाली महाराष्ट्र की सीआईडी को ये सवाल दिखते हैं या नहीं, क्योंकि सवाल ही है जो इस घटना के सुनियोजित होने की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये जो पालघर में घटना हुई एक सुनियोजित साजिश थी और आपके पास भी इस घटना से जुड़ा हुआ कोई लिंक,
कोई इशारा, कोई सबूत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें ताकि अगले वीडियो में उसका हम इस्तेमाल कर सके। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि ये जो साजिश है, षड्यंत्र है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।